नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे महासेमी इंग्लिश चॅनलमध्ये। आज आपण बघणार आहे स्टँडर्ड 8 हिंदी सुगम भारती, त्याच्यामधील दुसरा परोपकार याचा स्वाध्याय आज आपण बघणार आहोत। प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। उसमें पहला है विशेषताएं लिखो। बर पंख होते हैं, वह उड़ सकती है। फूलों का रस चूसती है। मधुमक्खी मीठा शहद देती है, लोगों के काम आती है। प्रश्न दूसरा है, कारण लिखो। उसमें पहला प्रश्न, मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्राणी का अनादर पाना। जो प्राणी डंक मारते हैं उसके कारण सूजन आती है, बहुत ही दर्द महसूस करना पड़ता है। ऐसे प्राणी का मनुष्य अनादर करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें पहला प्रश्न, अपने रूप रंग पर किसे घमंड था। अपने रूप रंग पर बर को घमंड था। दूसरा प्रश्न है, लोग मधुमक्खी को क्यों पालते हैं। देखिए इसका उत्तर है, मधुमक्खी लोगों को शहद देती है, इसीलिए लोग उन्हें पालते हैं। प्रश्न चौथा है, इस लघुकथा से प्राप्त होने वाली सीख लिखो। इस लघुकथा से यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को प्रेम एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है। भाषा बिंदु, निम्नलिखित अवयवों के भेद पहचान कर अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो देखिए यहाँ एक टेबल दिया है, उसे हमें पूरा करना है। अव्यय शब्द भेद वाक्य। पहला है देखिए और, भेद है संबंध सूचक वाक्य, मोहन रास्ते की ओर जा रहा था। दूसरा है वाह, भेद विस्मय बोधक वाक्य, वाह कितना सुंदर दृश्य। तीसरा है धीरे धीरे, क्रिया विशेषण वाक्य, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। चौथा है देखिए लेकिन, भेद है समुच्चय बोधक वाक्य है, सानिका आज नहीं आई लेकिन कल जरूर आएगी। पांचवा है तरफ, भेद है संबंध बोधक वाक्य है, आर्य पाठशाला की तरफ मुड़ा। छठा है अरे रे, भेद है विस्मय सूचक वाक्य है, अरे रे बेचारा मारा गया। अगला है तेज, क्रिया विशेषण वाक्य है, वह तेजी के साथ दौड़ रहा था। अगला है परंतु, समुच्चय बोधक वाक्य है देखिए, राम तो आया परंतु श्याम नहीं आया। उपयोजित लेखन, प्राकृतिक सौंदर्य वाले किसी चित्र का वर्णन 10-12 पंक्तियों में लिखे। तो देखिए सागर का किनारा। सागर का किनारा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर छठी हवा में मिलता है। सुखासीन आलिंगन, ब्रिज के स्वर में सुना जाता है समुंदर का गाना। अलगाव की भाषा कहते हैं यह दृश्य कही कहानियाँ। पलकों पर महसूस होती है सलील की ठंडक। सूर्योदय और सूर्यास्त में छाती को छू आती है रोमांच। चिरपिंग बर्ड्स का
मेलोडियस अनुभव इस नैसर्गिक चित्र का हर कोण है कहानी से भरपूर। मैंने समझा, हर एक व्यक्ति को प्रेम एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है। जो प्राणी मनुष्य को काम आता है उसका आदर किया जाता है, जो मनुष्य को कष्ट पहुंचाता है उसका अनादर किया जाता है। स्वयं अध्ययन हिंदी साप्ताहिक पत्रिका अथवा समाचार पत्रों के प्रेरक कथाओं का संकलन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुम्हाला